नमस्कार, सत श्री अकाल के साथ आदाब आया। ये ब्लॉग बड़े दिन बाद आया। वीडियो रिकॉर्डिंग कर ही रहा था, तभी आसमान में जहाज आया और अचानक से मुझे याद आया कि रिकॉर्डिंग करने वाली सेल्फी स्टिक तो घर पे ही रह गई। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। आज हम आए हुए हैं सेलिब्रेशन स्क्वायर में, जो कि है मिसिसागा डाउनटाउन में। ये लोकेशन हर तरह की पब्लिक गैदरिंग के लिए यूज करी जाती है, फिर चाहे वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो, आर्ट या कल्चर प्रोग्राम हो, या किसी तरह की पब्लिक प्रोटेस्ट हो। एक प्रोटेस्ट तो हमारे खिलाफ भी हो गई, ऐसे आड़े टेढ़े पोस्ट में फोटो खिंचवाने के लिए। बहरहाल आगाज हुआ एक नई सवेर का, नई उम्मीद का। कनाडा एक नई खोज मुहिम के तहत हम निकल पड़े जानकारी इकट्ठा करने। यह है ओंटारियो लेक, जो ओंटारियो के चारों तरफ बहती है। मैंने जानना चाहा कि इसमें पानी आता कहाँ से, इसका नल आखिर खुला कहाँ से। वही नल ढूंढने हम निकल पड़े नए सफर पर। मुझे अपने साथ बातों में लगा के भाई ने डाल ली गाड़ी खेतों की तरफ। मैंने तुरंत रोका, ओ भाई कहीं पंजाब तो नहीं ले जा रहा। उस दिन मुझे एक और बात पता चली, कनाडा में आप कभी भी कहीं भी कोई काम करने जा रहे हो तो आपको टिम हॉर्टन पे चढ़ावा जरूर चढ़ाना चाहिए, आपका काम हो जाता है। यह है बहुत ही खूबसूरत पार्क जहां अक्सर लोग पिकनिक मनाने आते हैं। हमें मिले एक चाचा जो एक $5 का नोट हाथ में लिए और दूसरा अपनी जेब में ढूंढ रहे थे। मैंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, चाचा ने दोनों के दोनों नोट उठा के जेब में डाल लिए। ये है नायग्रा ऑन द लेक, ओंटारियो प्रोविंस का बहुत ही प्यारा शहर। यहाँ पर कनाडा यूएस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और इस लोकेशन पर ओंटारियो लेक एक बॉर्डर की तरह एक्ट करती है। ये शहर ओंटारियो लेक और नायग्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नायग्रा ऑन द लेक में ये बहुत ही प्यारा सा पार्क, जो कि मशहूर है अपने पेड़ों और फूलों की वैरायटी के लिए। यहाँ की क्वीन स्ट्रीट पर 19वीं सदी में बने हुए घरों की झलक आती है और लोग यहाँ बहुत ही शांतमय तरीके से अपना जीवन जीते हैं। सेल्फी खींच के मैंने लगाई सबको आवाज़, इकट्ठा करके सबको आने वाले इलेक्शनों पे करी कुछ डिस्कशन, और वहाँ से मिले कुछ संकेत कि सरकार किसकी बन रही है। और मेरी नज़र पड़ी बहुत ही शानदार बग्गी पर। टिकटॉक करते हुए घोड़े के साथ लगी हुई बग्गी पर बैठी ताई टिकटॉक बना रही थी। राम राम बोल के ताई को हम चल दिए आगे और हम चल पड़े अगली डेस्टिनेशन पर। मिनी ब्लॉग दोस्तों, मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे साथ है विक्रांत और विशाल। हाँ, माय बैड। ये है हम मिनी वेगस में, नायग्रा का मिनी वेगस। नायग्रा फॉल तक जाने वाला ये रास्ता किसी मेले से कम नहीं लगता और कहीं ना कहीं यहाँ से आपको लॉस वेगस की झलक भी आती है। इस लोकेशन पर आपको हर तरह के रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट, आइसक्रीम पार्लर, म्यूज़ियम, अम्यूज़मेंट पार्क, प्लेइंग गेम पार्लर्स, हर तरह की एंजॉयमेंट का सामान मिल जाता है, जो आप नायग्रा जाते हुए या वापस आते हुए एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली आया वो मंज़र जिसके लिए हमने करी इतनी सारी ड्राइव। ये है नायग्रा फॉल्स, कनाडा की बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। मैं भी आ गया। ग्लेशियर से पिघला हुआ 4 झीलों का पानी इस पॉइंट पर नायग्रा नदी में आके मिल जाता है और कुदरत का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। पहाड़ों पर गिरता हुआ पानी अपने आसपास की हवा को नेगेटिव चार्ज कर देता है, जिससे हमें उस लोकेशन का पानी उड़ता हुआ नज़र आता है। इसको द लेनार्ड इफ़ेक्ट बोलते हैं। ये है रेनबो ब्रिज, जो यूएस और कनाडा के बीच में एक बॉर्डर क्रॉसिंग है।
इस फॉल के दूसरी तरफ आता है न्यूयॉर्क बफलो। अचानक से हवा में मुझे दिखा एक स्विच, मैंने उसको दबा दिया और सारी लाइटें बुझा दी। रात का ये खूबसूरत नज़ारा इस स्पॉट को बहुत ही दिलचस्प बना देता है। गिरते हुए पानी पर मारी जाती हैं आर्टिफिशियल लाइटें, अलग अलग रंग में इस फॉल को देखने में अपना ही आनंद आता है। ये है वो पॉइंट जहाँ से नायग्रा फॉल्स में पानी गिरता है और प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। ये पानी आता है यूएसए की साइड से। बहुत सारे लोग नायग्रा नदी में फेरी के माध्यम से नायग्रा फॉल्स के पास जाने का आनंद लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। इन दृश्यों के साथ साथ नायग्रा फॉल्स में रात को होती है बहुत ही खूबसूरत आतिशबाजी। ਮੁੰਡਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਆਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਘਮਾਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਆ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।